नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। मैं आपके साथ खुशबू। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में कई प्रकार के योगों का निर्माण होता है। इन्हीं योगों में सबसे श्रेष्ठ और शुभ है गजकेसरी योग। कहा जाता है कि इस योग के प्रभाव से आर्थिक उन्नति की प्रबल संभावना बनती है। साथ ही इस योग के प्रभाव से नौकरी में पदोन्नति का भी योग बनता है। यही नहीं, इस योग का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति राजस्व का सुख भोग सकता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करके आपको दिखाएंगे। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे और आपके मन में जो भी सवाल हो वो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। 01207153787 ये वो नंबर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करें लगातार। इन नंबर्स के जरिए आप आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी शंका हो, वो पंडित जी से पूछकर आप उन्हें दूर कर सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में कई प्रकार के योगों का निर्माण होता है और कहा जाता है कि गज केसरी योग जो है सबसे श्रेष्ठ है, शुभ है और इससे अच्छी जो है भविष्य के निर्माण के लिए, उन्नति के लिए योग बनते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि सर्वप्रथम योग में सबसे श्रेष्ठ योग कोई होता है तो गजकेसरी योग होता है। गज केसरी योग का मतलब है कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो और चंद्रमा से चतुर्थ और सप्तम दसम भाव में गुरु हो, गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। और साथ ही बता दें कि चंद्रमा और गुरु की युति होने से भी गज योग केसरी योग का निर्माण होता है। प्रथम भाव में केंद्र होता है, परंतु नियमानुसार विद्वानों से इसके मतभेद पाए गए, तो इस मतभेद में मत जाइएगा। आप केवल प्रथम भाव से चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव चंद्रमा से यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह सबसे प्रभावशाली होता है और उसके फल प्रदान करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। गज केसरी योग में व्यक्ति जब जन्म लेता है, हाँ एक और बात कि जब बृहस्पति उच्च का हो तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उच्च का होगा कर्क राशि में और कर्क का स्वामी ऑलरेडी चंद्रमा होता है, तो वहाँ बृहस्पति बैठ जाने से गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। तो गज केसरी के योग में जो बच्चा जन्म लेता है बहुत धनी होता है, मेधावी होता है, वाहन सुख से परिपूर्ण होता है, शासकीय लाभ प्राप्त करने वाला होता है। योग की उत्कृष्टता कुंडली के विशेष प्रभाव के अनुसार बहुत प्रभावित करती है। गजकेसरी योग के उत्तम फल के लिए गुरु चंद्रमा का अंश उसकी उत्कृष्टता को प्रभावित करता है। ये विचार करना बहुत आवश्यक है कि ग्रह कितने डिग्री पर है, तभी उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। चंद्रमा से गुरु सप्तम भाव हो, अर्थात चंद्रमा एवं गुरु के पारस्परिक दृष्टि संबंध से बनने वाले गजकेसरी योग से जातक को सर्दी जनित रोग, जुकाम, नजला, धूल से एलर्जी की संभावना प्रबल बन जाती है। और ऐसे में आपको जो है ये गजकेसरी योग का निर्माण तो होता है, लेकिन ये भी नुकसान होते हैं। ज्योतिष का सबसे अशुभ योग जो देखें तो देखिए वो कौन सा है वो भी हम बताएंगे, पर सबसे श्रेष्ठ योग की बात कर रहे हैं और वो है गज केसरी योग। अब इसके विपरीत जाते हैं कि अशुभ योग कौन सा है। ज्योतिष का संपूर्ण राशि चक्रीय एक गोल होता है और गोले या चक्र में कोई भी बिंदु अच्छा या बुरा नहीं होता है, सभी समान होते हैं। इसलिए ज्योतिषियों का ये मत है कि बुरा या अच्छा नहीं होता, केवल अच्छा ही अच्छा मत देखिए, आप बुरे को देखिए। अच्छे बुरे का लेवल मनुष्य अपनी अज्ञानता व स्वार्थ के वशीभूत में आकर के करने लगता है।
जो चीज़ सतही तौर पर अच्छी हो वो बाद में खराब परिणाम दे सकती है, और जो दिखने में खराब हो बाद में अच्छी निकल सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि खाड़ी देशों में रेगिस्तान होने पर, वहाँ पानी न मिलने पर वहाँ रहने लायक जगह नहीं होती, तो वहाँ पर कम आबादी बसी होती है। पर पिछले 100 साल में वहाँ जब ज़मीन में मिलने वाले तेल का उपयोग जब मिला तो देखिए वो ज़मीन कितनी कितनी कीमती हो गई है। इसी प्रकार से एक सबसे ज़्यादा खराब दोष की बात करें तो वो है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल जैसा योग बहुत धूर्तता का योग माना जाता है। आज अपने धर्म ज्ञान को मिशनरियों की तरह कैसे हम लोग देख रहे हैं, इसमें गुरु चांडाल योग बहुत नुकसान करता है, बहुत धूर्तता बढ़ता है। ऐसे जातक काफ़ी धूर्त होते हैं, उनके मन की बात नहीं आती। और कहने का तात्पर्य यह है कि ये योग देश काल पात्र और परिस्थितियों को देखने वाला होता है। इसमें शुभ अशुभ योग का बहुत महत्व होता है। प्राचीन काल के शुभ योग शक्तिहीन व अशुभ धन योग देते हैं। इसलिए आज जो हम बात कर रहे हैं गजकेसरी योग और अशुभ योग, तो ये गुरु चांडाल योग महाअशुभ योग होता है, और जन्म पत्री में सबसे महाशुभ योग गजकेसरी योग होता है। जी जी पंडित जी, बहुत बहुत आभार, आपने तमाम योगों के बारे में बताया। अब जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं जिनके मन में कई सारे सवाल हैं, जो पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, व्यूअर जुड़ रहे हैं, वो अपना सवाल करिए, जो भी मन में शंका है वो दूर करिए, और जिनके बारे में भी आप सवाल करना चाहते हैं उनका नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान जरूर बताएं। आचार्य जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। नमस्कार आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं अपने लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ। अनिल उसका नाम है, कुंडली में नाम उसका लक्ष्मी नारायण है। तो क्या है कि 3 जून है और 1978 सुबह रात को 2:30 बजे के आसपास का उसका जन्म समय है, और जन्म स्थान है उसका रतनगढ़ है। तो कल वो कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा देने जा रहा है। कल है उसकी परीक्षा, आज दोपहर में वो निकल जाएगा। तो इसके बारे में क्या उसको सफलता मिलेगी या चांस है या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, इन्हें अनिल जी को कन्या लगन में जन्म हुआ है, और शनि की महादशा है, शनि का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है, और शनि की महादशा है। और अनिल जी को सबसे पहले तो एक आज शुक्रवार के दिन वो जा रहे हैं, दोपहर 12 बजे बाद भेजना, क्योंकि 10:30 से 12 बजे तक राहु काल होता है, और उसके बाद यदि आप भेजते हैं तो बड़ा शुभ रहेगा। वहीं इनको दही और बूरा मैडम मीठा दही खिला करके फिर भेजिएगा, तो ऐसे में ये बहुत ही ठीक रहेगा। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो इनके कर्म क्षेत्र में शनि ग्रह बैठा हुआ है, और शनि 10वें भाव के लिए बहुत शुभ फल दे रहा है। तो शनि स्थिरता देता है। चंद्रमा से शनि का क्रियात्मक स्वभाव भी ठीक हो रहा है, अपने पूर्ण प्रभाव को प्रकट करने की क्षमता देगा। इसलिए आप कृपालु इन्हें दही, मीठा दही खिला करके भेजें। शनि इनको पूर्णतः स्थिरता की नौकरी दे रहा है। इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं कि ये सरकारी नौकरी की जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें उत्तम फल इनको प्राप्त हो, ऐसा मेरा शुभ आशीर्वाद है, और अपनी सामर्थ्यता से बहुत अच्छा करेंगे। तो पंडित जी ने तो आशीर्वाद दे दिया है, और अगले कॉलर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनके मन में जो भी सवाल है, जो भी शंका है वो दूर कर सकते हैं। पंडित जी से आप सवाल करिए। हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है। आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान बताइए, और जो भी मन में शंका है, जो भी सवाल है वो पंडित जी से करिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आप सवाल आवाज करिए। मिल पा रही है, आप बोलिए। मेरा नाम जगदीश है, और मैं वैसे मथुरा का रहने वाला हूँ। और 90 से मैं जयपुर में रह रहा हूँ।
जी हेलो। हाँ जी, आपकी जी, आवाज तो आ रही है बात बताइए, जगदीश जी, समय आपकी बताइए, आवाज आ रही शहर है, आप बताइए। सवाल करिए। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और 90 से मैं जयपुर में रह रहा हूँ और मैं खूब मेहनत करता हूँ, पर कुछ आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए जगदीश जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम में आपका फोन लगा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन बता दें कि केतु की महादशा है, शुक्र का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है, और वर्तमान में आप अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी विशेष सफलताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपकी बात समझ गया कि आप 32 साल से जयपुर में रह पा रहे हैं, मगर अभी तक कोई बहुत बड़ा स्थिरता का कार्य में सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आप प्रतिदिन एक तो काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें, वहीं गरीब अपंग ऐसा है लोगों को यदि बन सके तो शनिवार के दिन अपने हाथ से भोजन कराएं। यदि ये सब करते हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी और आपकी स्थिरता बनेगी। आप ये कीजिएगा। और शनिवार का व्रत यदि रख सकते हैं तो व्रत रखिए और शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल है, जो पूछना चाहते हैं, जो भी शंका है, वो दूर कर सकते हैं। आप पंडित जी से सवाल करिए। हेलो जी, हेलो। आप पहले अपना टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके टीवी से आवाज रिपीट होगी तो आपका सवाल क्लियर नहीं आ पाएगा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करिए। आपकी आवाज हमें मिल पा रही है, आप आराम से बोलिए, अपना प्रश्न कीजिए। बोल रहे हैं बाबा कि मेरा तो जन्म कुंडली नहीं याद है। मेरा आदमी का नाम है विकास गिरी। जी, उनका बराबर तबीयत खराब रहता है बाबा एनी टाइम। मैंने दर दुकान है मेरा, वो भी नहीं चलता है ढंग से। मैंने यही पूछना चाहते हैं कि क्या उपाय करना पड़ेगा। यही तो बात है। देखिए बहन, आपका प्रश्न ठीक है। आपकी प्रश्न कुंडली जो मैं बना पा रहा हूँ, कुंभ लगन की बन पा रही है और सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र एक घर में बैठे हैं। ये निश्चित रूप से आपके पति का तबीयत खराब रहता होगा, और ये बात भी सही है कि आपके घर में बरकत नहीं होगी। और ये भी ठीक है, काफ़ी इलाज करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। ऐसे में आपको डरना नहीं है। आप कृपा करके शनिवार के दिन इनके ऊपर से 7 बार वार करके और 125 ग्राम या फिर थोड़ा सा तेल लेकर के और इनके ऊपर से वार करके शनि को चढ़ाएं। वहीं आपको बताएं कि इनसे कहो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करते रहें। और एक इनका हाथ लगवा करके संध्या को शिव मंदिर में दीपक जलाएं। ये छोटे से 2-3 कार्य यदि आप करते हैं तो काफ़ी ठीक रहने वाला है, और ये आपके लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ पंडित जी, आपने हमारे तमाम जो कॉलर्स हैं उनके मन में जो भी शंका थी वो दूर की। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं जो है राशि की तरफ रुख करना चाहूंगी, और सबसे पहले चाहूंगी कि आप बताएं मेष राशि के जातकों के लिए आज क्या खास है। तो आइए हम मेष राशि की बात करते हैं। तो आज मेष राशि के जातक थोड़ा असहज महसूस करेंगे। कुछ बुरे विचार इनके मन में आज आ सकते हैं। ऐसे में मन को शांत करने के लिए कम से कम आधा घंटा ध्यान लगा करने का प्रयास करें। साथ ही आपको आज कहीं से बड़ी सहायता मिल सकती है। आज आपका कोई सहयोग करने की स्थिति में आगे आकर के खड़ा होगा। तो आज मेष राशि के जातकों को बहुत सावधानी पूर्वक रहते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। आज आपकी मेहनत आपको रंग लाएगी और आपको सफलता दिलाती है, इसलिए आज जो भी आप कार्य करते हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन आप बहुत भाग्यशाली हैं और कॉलेज में हैं। यदि आप कॉलेज में हैं और अध्यापक हैं तो आपसे आज सारे बच्चे प्रसन्न दिखाई देंगे। वहीं परीक्षा यदि आपने किसी प्रकार की दी है तो आज आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति आज आपकी बहुत स्ट्रांग बनने वाली है।
आपके परिवार में और आपके अपने रिश्तेदारी में आपके रिश्ते बहुत मजबूत बनने वाले हैं। वहीं आज आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि का सौदा कर सकते हैं, पर सावधानी पूर्वक कागजों को जांच परख करके और सौदा करें। कोई जोखिम से भरा हुआ कार्य आज आपको नहीं करना है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के आज सभी दर्शकों को अपने काम में स्थिरता लाने का आज आपको पूर्ण प्रयास रहेगा। बहुत हद तक इसमें आज आप सफल भी कार्य में होते हैं। कुछ लोगों के साथ आपसे द्वेष आज आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ उस द्वेष को धीरे धीरे करके दूर करना है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज व्यक्तित्व में सुधार आएगा और परिवार की जिम्मेदारियों को आज आपको समझना चाहिए। अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर के विचार विमर्श आज आपके रह सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज नए शत्रु बनते हुए दिखाई देते हैं और वहीं आज आपको बहुत समझदारी से कार्य करना है। कृषि क्षेत्र में आज आपको सफलता प्राप्त होती है। व्यापार में घाटा तो होगा, लेकिन वह अस्थायी रहेगा। मन में किसी बात को लेकर के आज आप बहुत बेचैन रह सकते हैं। इसी के साथ आज आपको अपने बच्चों का परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ से कोई उलाहना मिल सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज आवश्यकता से अधिक किसी चीज के बारे में बहुत सोचने पर तनाव हो सकता है। ऐसे में किसी अपने के साथ उस बात को साझा करें तो बहुत बेहतर रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज आपकी अपनी प्रेमिका से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश आप करेंगे। घर वालों को किसी बात से समस्या आज आपसे हो सकती है। आज आपके बच्चों को लेकर के आप आशान्वित रहेंगे कि उन्हें सफलता प्राप्त होगी और बहुत अच्छा उनका होने वाला है। वहीं आज आपका शुभ मंगल कार्य कहीं बन सकता है। आपको बता दें कि आपकी शादी की बात कहीं चल रही है तो आज पक्के होने की स्थिति बनती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को आज नौकरी की राह आसान होगी और सभी आपके काम से खुश दिखाई देंगे। घर में किसी के साथ मतभेद उभर कर सामने आज आ सकते हैं, लेकिन समझदारी से वह आप सुलझा भी लेंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आज के दिन मंगल थोड़ा नुकसान कर सकता है, जिस कारण छोटी मोटी परेशानियों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में हनुमान मंदिर आपको जाना चाहिए और हनुमान जी को काफी रिझाना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ तो प्रत्येक व्यक्ति को ही करना चाहिए, मगर आपके लिए विशेष आज करना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। किसी योजना पर आज कुछ दिनों से यदि आप काम कर रहे हैं तो आज उसमें सफलता प्राप्त होने की स्थिति दिखाई देती है, जिससे मन आपका खुश रहेगा। पड़ोस में किसी का व्यवहार आपको बहुत पसंद आएगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। किसी जानकार पर आपका आकर्षण आज आ सकता है, लेकिन आप उससे कह नहीं पाएंगे और ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और पूरा उन्हें समय दें।
वहीं आज आपको अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपको अपने जीवन साथी से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो आपको परेशान करेगा। रिश्तों को संभालने के चक्कर में आज आप कुछ गलतियां कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आज आप धैर्य और विवेक से काम लें तो आपको व्यापार में घाटा होने से बच सकते हैं। मन में किसी बात को लेकर के आज आप थोड़ा बेचैन व आपको उच्चाटन की स्थिति दिन भर बनी रह सकती है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। पंडित जी, ये तो राशिफल हो गया, आपने तमाम राशियों के बारे में बताया, लेकिन कई कॉलर्स के मन में ये भी सवाल है, कई सारे कॉलर्स जो जुड़ रहे हैं या व्यूअर्स जुड़ रहे हैं कि आज अगर नौकरी के लिए जाएं तो नौकरी के लिए ऐसा क्या करके जाएं, क्या दान करें या क्या करें, क्या पहन के जाएं जो कि नौकरी का योग बने। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। आज के दिन कोई भी इंटरव्यू के लिए या नौकरी के लिए ज्वाइन करने के लिए, नया कार्य को शुरू करने के लिए या शुभ मंगल कार्यों को आप शुभारंभ करने के लिए यदि जाते हैं तो आप कृपा करके और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दही और बूरा खा करके जाना चाहिए। दही और बूरा खाने के बाद आप जाते हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार का दिन है, वैभव लक्ष्मी का दिन है, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। बहुत धन्यवाद। जी पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल विराम देते हैं। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।